के 40 गांव में, और मेरे साथ है यंग आर्किटेक्ट मिस्टर रमीज खान जी। यस थैंक उनके बारे में अगर बताया जाए तो वो खुद एक अच्छे आर्किटेक्ट है, जी। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हम्म, हैं। जे स्कूल से भी पास आउट हुए, तो उनके साथ बातें करने में और थोड़ी खुशी होगी। उनके हम्म, साथ वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्लस पूना मुंबई में जब आदमी सीख के फिर अपने गांव में आता है, फिर बैक टू रूट्स आता है, जी तब उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो वो एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी कैसे थी, उनके इस फील्ड के बारे में व्यूज क्या है, इन सब के जी बारे में हम लोग उनके साथ बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बातें करेंगे। जी जी। तो बातों की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आपके स्टार्टिंग फ्रॉम थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, मतलब स्कूल कौन सा था, कॉलेज तो खैर आपने बताया, फिर जी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, और फिर यहाँ तक का सफर फिर से 40 गांव तक, तो जी कैसा था सफर वो? जी। मैंने स्कूलिंग मेरा कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। हम्म। गुड शेपर्ड एकेडमी से हुआ था। ओके। उसके बाद 11th 12th मेरा औरंगाबाद बीड कॉलेज से हुआ था। उसके बाद मैं इंटू क्या बोलते आर्ट्स के आर्ट्स का जो कोर्स थे हम्म। उसके मुझे ज़्यादा ये था क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था। ओके। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट करके जेजे में मेरा फाइन आर्ट्स में लगा था। क्या बात फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के मुझे एक फील हुआ कि मैं भी एक बैचलर एक डिज़ाइन को बिल्डिंग को डिज़ाइन कर पाऊँ। तो मैंने बैचलर्स में एंट्रेंस देने के बाद बैचलर्स में एडमिशन लिया। और मेरा पूरा जर्नी बैचलर्स का मुंबई में हुआ। और प्रैक्टिस भी मैंने फ्रीलांसिंग हुआ। है। और जितने भी छोटे मतलब छोटे छोटे जो काम है मैंने छोटे कंसेप्ट से मैंने बड़े कॉन्सेप्ट में गया मैं। मतलब हॉकर से लेके बड़ी बिल्डिंग्स क्या के बात है। काम किया मैंने। ओके ओके। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लॉकडाउन के बाद कोविड के बाद। तो मैंने अपने होम टाउन चालीसगांव चालीसगांव में आके मैंने अपने स्किल इन्हांस किया मैंने। और ज़्यादातर मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ। छोटे छोटे घर जो है जो मिडिल क्लास को मैंने टारगेट किया जाता। जैसे 500 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट में अच्छा प्लानिंग करके उसको अच्छा डेवलप करके उनको एक एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन करके दिया है कि उनको भी फुलफिल हो। और ऐसा मेरा एक ड्रीम था। वो जो ड्रीम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। क्या बात है। और एक बात पूछना चाहूंगा कि अब हॉबी है ड्राइंग की, जो जी पहले थी, जी अब वो थोड़ी सी तो कंटिन्यू हो रही है क्या? जी। मैंने आर्ट्स में मैंने स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसमें अच्छा खासा मुझे रिस्पांस भी मिला। मुझे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मिला है। क्या बात है। तो पिकासो में सेकंड आया था मैं ऑल क्या इंडिया बात है। ऑल मुंबई डिवीजन में सबब एरिया में। वाह वाह। और और स्टेट लेवल चैंपियन भी हूँ मैं स्पोर्ट्स में। क्या बात है। हैंडबॉल हैंडबॉल हुआ। हैंडबॉल। 100 मीटर रिले हुआ। 100 मीटर रन हुआ रन अपना। हुआ, बराबर है। और 400 रिले में उसमें हुआ। तो ऐसा नेशनल लेवल पार्टिसिपेट भी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जी मतलब ये तो हो गया एजुकेशन पार्ट, आपने बताया कि आप जी यहाँ जी तक आए, लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट आपने किया, जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वो टाइम पे थोड़ा डर पहल, लगा, कुछ प्रेशर आया? पहला एक्सपीरियंस मैंने मुंबई सबसे पहले जो मुंबई के जो हार्ट है समझो एक रेलवे लोकल ट्रेन्स। बराबर। तो मैंने एक कैंटीन डिजाइन किया अच्छा। आइकॉनिक कैंटीन। क्या मानना है। हाँ। तो वहाँ ज़्यादातर फेमस क्या है वड़ा पाव। बराबर। तो एक वड़ा पाव को एक क्या बोलते हैं सब्जेक्ट लेके हम्म। उसको डिजाइन किया था। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो एक अलग हटके प्रोजेक्ट था आपका जी जी। पहला ही। ठीक है। अब आएंगे यहाँ से, जो आपने शुरुआत की, आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है काम जी। करते वक्त, और उनसे काम करवाना मुश्किल तो है ही, हम्म, लेकिन अगर कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए तो कभी कभी वो खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, उनकी अगर गलती हो जी जाए जी। तो आप कैसे हैंडल करते हो इस सिचुएशन को? ज़्यादातर मैं प्रोजेक्ट्स को पहले कॉन्ट्रैक्टर और लेबर्स को सामने बुला के मैं अपना डिज़ाइन को अप्रूव कराने के लिए उनको समझाता हूँ। और उनकी स्किल देखता हूँ कि भाई वो कैसा मैनेज करते हैं वो कैसा उन्होंने काम किया है उस फील्ड में। ओके। जैसे उनको कुछ कुछ चीज़ों के जो फाउंडेशन के डिज़ाइन है फुटिंग्स के डिज़ाइन है हम्म। वो उनको पता नहीं रहते। उनको बॉक्स फुटिंग है नॉर्मल जो रहता है
तो मैंने वो जैसे एसेंट्रिक फुटिंग हुआ, अपना कंबाइंड फुटिंग हुआ, पाइल फुटिंग हुआ, उसके बारे में मैंने उनको एक्नॉलेजमेंट दिया है, और किस तरह से अपना स्टील यूज करना है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट को कौन सा टाइम पे मतलब यूज करना, मतलब साइज का एक्नॉलेजमेंट दिया है। वो आप देखते हैं उसमें ज्यादा। जी जी बराबर। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में प्लान ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जी और जी बतौर आर्किटेक्ट वो तो आप जी। उसमें इंपॉर्टेंट। तो प्लान स्टेज का इंपॉर्टेंस आपके नजर से क्या है, और आप उस पे काम कैसे करते हो? प्लान, सबसे पहले तो जो आर्किटेक्चर मैंने जो किया है, तो उसका जो मेन मेन टारगेट रहता है प्लानिंग, जो जो दिखता है इंसान लोगों को। हम्म। हम्म। जैसे एक हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा, अभी मैंने कैलकुलेशन करता हूँ मैं हम्म। कोई भी चीज़ का, एक 24 आवर्स में इंसान का जो बिहेवियर है, हम्म। वो कैसा यूज़ करता है घर में। हम्म। तो ज़्यादातर बिहेवियर वो, जैसे मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, हम्म। जैसे एक हॉल को, बेडरूम को, किचन को, और एक बाथरूम टॉयलेट को। तो वो एक टाइम में आदमी कितना यूज़ करता है, बराबर। इम्पोर्टेंस को कौन से रूम को मिलता है, उस हिसाब से उस आप। हिसाब से क्या ये बात क्या। है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स अपने हॉल को मिलता है, समझो हम्म। उसमें ज़्यादातर वक्त जाता है, बराबर। 12 घंटे पकड़ो, और 8 आवर्स अपने बेडरूम्स को मिलता है। हो। सेकेंड रेफरेंस बेडरूम को देता हूँ मैं, और थर्ड रेफरेंस जो है किचन को देता हूँ, 2 आवर्स उसमें इसमें, जाते हैं। 2 आवर्स इसमें। बराबर, बराबर। अब एक थोड़ा-सा अलग सवाल है इन सब से। आप जैसे मुंबई में पढ़े वाले हैं, बाद में आप यहाँ पे भी आए, जी और खुद आर्किटेक्ट हो, तो जी इन तीनों का कॉम्बिनेशन में ये सवाल है कि अगर जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक हाँ ओवरऑल डेवलपमेंट आने वाले 15-20 साल में देखा जाए, जी। तो आपका डेवलपमेंट का खुद का विज़न क्या है? कि आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में आप काम करना चाहिए, अगर जलगांव का अपने को एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है आने वाले 15-20 साल में? पहले तो मुंबई में अ, खुद डिजाइन करना बिल्डिंग या घर, तो इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो हुँ। जैसे अर्बन एरिया हुआ, हुँ। जैसे छोटे छोटे टाउन बराबर। में, हुँ। उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम चाहते हैं कि अपना जो स्किल है, हुँ। जो अपने डिजाइनिंग का जो स्किल है और लोगों को बताने का, तो डेवलपमेंट वैसा क्या हो सकता है, हो ठीक है। सकता है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स अलग से उठाने चाहिए इन सबको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए। आपको क्या लगता है? जी करना चाहिए। ओके। उसमें पहले बात तो जो तहसीलदार से जो जितने भी हुँ। मतलब हुँ। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है, उन्होंने उनका एक मुहिम जो बोलते, एक बराबर। एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए वो कि भाई चलानी चाहिए। आपका जो एक पहले बात तो एनवायरनमेंट को जो है क्लीन करना चाहिए। हुँ। हुँ। उसमें जो छोटे छोटे जो बिल्डअप काम है, सब हुँ। रोड हुँ। के, उसके गार्डनिंग के, उसको डेवलप करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे डेवलप होने के बाद वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग लाइन का भी डेवलपमेंट हो बढ़ता सकेगा। हो सकेगा। ओके। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में जब स्टील सिलेक्ट करने की बारी जी। आती है, तब आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और पहले स्टील सिलेक्ट करते हो? स्टील सिलेक्ट करने में पहले बात तो उसका जो स्टैंडर्ड है, हुँ। आईएसएस मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड, बराबर। टीएमटी मतलब थर्मल अपना, हो। ये बराबर। जो जो उसका जो ग्रैंड ग्रैंड रहता है हुँ। स्टील का स्ट्रेंथ, हुँ। हुँ। वो चेक करके ही ये करते। करते 500 हैं। डी, पहले 500 का ये हुआ था, फिर आता था। 500 डी हुआ, 500 एस हुआ, फिर 550 ये हुआ। तो वैसे उसमें आप देखते हो। देखता ओके। हूँ ग्रेड का। आइकॉन स्टील आपने इससे पहले कभी यूज़ किया है मैंने कोई बहुत प्रोजेक्ट में? बार यूज किया। मेरे ओपनिंग ये सब बोलो 40 गांव में आईकॉन स्टील से हुआ क्या था। बात है! वेरी गुड। 500 डी से, या 500 आपका पहला प्रोडक्ट आया था। ओके, ओके। हाँ, और अब एक आखिरी सवाल, इस फील्ड में आप जैसे जो यंग टैलेंट अभी आ रहे हैं, जी जी जूनियर्स आ रहे हैं, आपके जी। दोस्त आ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह दोगे बतौर सीनियर? एज अ सीनियर बोलूंगा कि अपनी जो स्किल है और अपना जो हुँ। डेवलपमेंट, अपना एक्नॉलेजमेंट है, वो लोगों को पहुंचाओ, अपने हुँ। जूनियर्स को और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर को है। हुँ। और बेस्ट प्रोडक्ट, ये जो बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी का जो है, उसका खुद अपने बोलना चाहिए लोगों को कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है। बराबर। क्या बात है। सो ये थे आर्किटेक्ट रमीज खान जी, और उन्होंने जैसे बताया कि इस फील्ड में आप आओ, अपना अपना काम करो, लगन से करो, तो हाँ उसमें सक्सेसफुल पक्का आप हो सकेंगे। हाँ और आप जैसे सिर्फ 100 मीटर की 400 मीटर की दौड़ करते हो, हम चाहते हैं कि आप लंबी रेस का हाँ। जैसे घोड़ा बनता है, वैसे आप आपका ये सफर अच्छा रहे, आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से जी। ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू।